ये कहानी है एक ऐसे जेल की जहां दीवारें चीखती थीं, जहां हर ईंट एक स्वतंत्रता सेनानी के खून से लाल हुई थी। नाम था सेल्यूलर जेल। सेल्यूलर जेल, लेकिन लोग इसे कहते थे काला पानी, क्योंकि यहां आने के बाद किसी कैदी की वापसी नहीं होती थी। सेल्यूलर जेल भारत के सबसे दूर हिस्से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ब्रिटिश हुकूमत ने इसे बनाया था 1896 में और 1906 तक यह पूरी तरह तैयार हो गई थी। यहाँ 600 से अधिक सेल कोठरियां थीं, जिनमें हर एक स्वतंत्रता सेनानी को अलग थलग रखा जाता था ताकि कोई किसी से बात न कर सके। इसीलिए इसका नाम पड़ा सेल्यूलर जेल। 1857 की क्रांति के बाद जब हजारों भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई, तो ब्रिटिश सरकार ने तय किया कि इन देशभक्तों को ऐसी जगह भेजा जाए जहां वे हमेशा के लिए गुमनाम हो जाएं। ऐसी जगह जहां समंदर के पार सिर्फ मौत हो, न कोई रास्ता न कोई उम्मीद। और इस तरह शुरू हुआ कालापनी का आतंक। सेल्यूलर जेल में कैदियों से दिन रात अमानवीय काम करवाए जाते थे, जैसे नारियल का तेल निकालना, हजारों किलो सूती धागा काटना और भारी चक्की घुमाना। अगर कोई रुक गया तो कोड़े से पीटा जाता था, घंटों तक बांधकर लटकाया जाता था। कई तो भूख और दर्द से वहीं मर जाते थे। उनके शव बिना किसी नाम के समंदर में फेंक दिए जाते थे। 1911 में वीर विनायक दामोदर सावरकर को भी काला पानी भेजा गया था। उन्हें 50 साल की सजा दी गई, 2 जन्मों की कैद। उन्होंने जेल में रहते हुए देशभक्ति की कविताएं लिखी और अपने साथियों में हिम्मत जगाई। जेल की एक एक दीवार आज भी उनके संघर्ष की गवाह है। सावरकर जी के साथ यहाँ रहे थे बटुकेश्वर दत्त, योगेश चंद्र चटर्जी, सतीश मुखर्जी और सुभाष चंद्र बोस के समर्थक क्रांतिकारी। कई कैदी आत्महत्या कर लेते थे क्योंकि अत्याचार असहनीय थे, लेकिन कुछ आखिरी सांस तक वंदे मातरम का नारा लगाते रहे। ब्रिटिश अफसरों को भारतीयों की जरा भी परवाह नहीं थी। वो कहते थे कि हमारे गुलाम हैं, इंसान नहीं। कैदियों को कभी खाना नहीं दिया जाता, कभी खारे पानी से नहलाया जाता। कई लोगों को बेहोशी तक मारा जाता था, फिर भी उन पर मुकदमा चलाया जाता जैसे वो अपराधी हों, न कि स्वतंत्रता सेनानी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय जेल में बंद कैदियों की आवाज धीरे धीरे बाहर पहुंचने लगी। आखिरकार 1945 के बाद ब्रिटिशों को भारतीय कैदियों को छोड़ना पड़ा और 1947 में भारत आजाद हुआ तो काला पानी का नाम बदल कर रखा गया सेल्यूलर जेल, राष्ट्रीय स्मारक। आज जब आप सेल्यूलर जेल जाते हैं तो वहां हर दीवार, हर कोठरी अब भी उन चीखों की गूंज सुनाती है। वो जगह अब एक राष्ट्रीय स्मारक है जहां हर भारतीय श्रद्धांजलि देने आता है। रात में वहां लाइट एंड साउंड शो होता है जिसमें खुद दीवारें बोलती हैं, मैंने उन्हें मरते देखा है पर हारते कभी नहीं देखा। ब्रिटिश अफसरों को भारतीयों की जरा भी परवाह नहीं थी। वो कहते थे कि हमारे गुलाम हैं, इंसान नहीं। कैदियों को कभी खाना नहीं दिया जाता, कभी खारे पानी से नहलाया जाता। कई लोगों को बेहोशी तक मारा जाता था, फिर भी उन पर मुकदमा चलाया जाता जैसे वो अपराधी हों, न कि स्वतंत्रता सेनानी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय जेल में बंद कैदियों की आवाज धीरे धीरे बाहर पहुंचने लगी। आखिरकार 1945 के बाद ब्रिटिशों को भारतीय कैदियों को छोड़ना पड़ा और 1947 में भारत आजाद हुआ तो काला पानी का नाम बदल कर रखा गया सेल्यूलर जेल, राष्ट्रीय स्मारक। आज जब आप सेल्यूलर जेल जाते हैं तो वहां हर दीवार, हर कोठरी अब भी उन चीखों की गूंज सुनाती है। वो जगह अब एक राष्ट्रीय स्मारक है जहां हर भारतीय श्रद्धांजलि देने आता है। रात में वहां लाइट एंड साउंड शो होता है जिसमें खुद दीवारें बोलती हैं, मैंने उन्हें मरते देखा है पर हारते कभी नहीं देखा। सेल्यूलर जेल सिर्फ एक इमारत नहीं, ये भारत के हर उस शहीद की याद है जिन्होंने आजादी के लिए अपने जीवन की आखिरी सांस तक संघर्ष किया। वो तन्हा दीवारें आज भी कहती हैं, कुछ लोग कैद होकर भी आजाद थे।